कभी भी पीपीटी टॉपिक है ट्रांस इफेक्ट। तो आज देखते हैं कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। अगर आपको आपका पीपीटी टॉपिक यूट्यूब में नहीं मिल रहा है तो सर्च करें टालेस के केमिस्ट्री। तो देखते हैं कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। ट्रांस इफेक्ट जो होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट होता है जो बताता है कि जो किसी पर्टिकुलर लिगेंड की एबिलिटी को बताता है कि वो लिगेंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट जो लिगेंड है उसको रिप्लेस किस तरह से कर सकते हैं, उसको रिप्लेस करने में अपनी एबिलिटी को किस तरह से एबिलिटी के अकॉर्डिंग किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है। द एबिलिटी ऑफ अ लिगेंड टू इन्फ्लुएंस द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनदर लिगेंड लोकेटेड ट्रांस अपोजिट टू इट इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। किसी पर्टिकुलर लिगेंड की एबिलिटी जो कि इन्फ्लुएंस करता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनदर लिगेंड जो कि प्रेजेंट होता है उसके अपोजिट में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। जैसे कि कोई एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये मेटल है, स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स है, इसमें चारों कोने पे क्या है, लिगेंड लगा हुआ है। जैसे कि कोई लिगेंड है एक्स, सपोज कोई लिगेंड है, ठीक है, वो एक्स यहाँ से इस पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्स जो लिगेंड की एबिलिटी कि इस अपने अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट इस लिगेंड L2 के L1 L2 L3 L4 ऐसे कंसिडर करते हैं तो ये L2 को किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं कि तो इसकी एबिलिटी को ही क्या बोला जाता है, ट्रांस इफेक्ट बोला जाता है। आई थिंक यू गेट इट नाउ। इट इज़ मेनली ऑब्जर्व इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ये मेनली किसमें ऑब्जर्व किया जाता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जिसके पास D8 मेटल आयंस होते हैं। D8 मेटल आयंस मतलब जिसके डी सबसेल में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस टाइप के मेटल आयन में ऐसे ऑब्जॉर्व किया जाता है जैसे कि प्लेटिनम +2, पैलेडियम +2, निकिल +2, ये सब D8 मेटल आयन है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। इसी में क्या होता है, ट्रांस इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। ट्रांस इफेक्ट के कुछ की आइडियाज उसको देख लेते हैं। ट्रांस इफेक्ट के कुछ की आइडियाज क्या क्या होते हैं देखते हैं। सम लिगेंड्स वीकन द बॉन्ड ऑफ द लिगेंड अपोजिट टू देम। जो जो लिगेंड होते हैं जो ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं वो अपने अपोजिट साइड में जिस साइड सपोर्ट अटैक करते हैं उसके अपोजिट साइड में जो लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उसके बॉन्ड को क्या करते हैं, वीक करते हैं, तोड़ते हैं और खुद जाके क्या वहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाके अटैच हो जाते हैं रिप्लेस करके, ठीक है। यही प्रॉपर्टीज होते हैं ट्रांस इफेक्ट की। दिस मेक्स द ट्रांस लिगेंड इजियर टू रिप्लेस ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन। और बॉन्ड को अपने अपोजिट साइड के जो लिगेंड होते हैं उसके बॉन्ड को मेटल के साथ जो जुड़ा होता है उसके बॉन्ड को वीक करके खुद ऐड हो जाते हैं। इस तरह से ट्रांस इफेक्ट को क्या करता है, बॉन्ड को वीक करके ट्रांस इफेक्ट को ईजी उस अपोजिट लिगेंड को रिप्लेस करके खुद जाके वहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। ये कुछ की आइडियाज है उसके। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं ट्रांस इफेक्ट के, जो ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं जिसके पास D8 इलेक्ट्रॉन हो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। कौन सा है, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जहाँ पे 3 लिगेंड अमोनिया के हैं और 2 लिगेंड क्या हैं, क्लोरीन के हैं। देयर आर 2 आइसोमर, इसके 2 आइसोमर होते हैं, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं इसके 2, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है। प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इसका जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। प्लेटिनम यहाँ पे मेटल है जिसके पास D8 कन्फिग्रेशन है, ठीक है। और 2 जो है अमोनिया लिगेंड है और 2 जो है NH3 लिगेंड है। ये इस तरह से इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं जिससे रिपल्शन मिनिमाइज हो। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनेगा और ये सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। ये अभी जो बना है ये ट्रांसफॉर्म है। अब इसी को ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा सिस फॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं कि ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिगेंड Cl- इन्फ्लुएंस विच प्रोडक्ट फॉर्म। जो सब्स्टिट्यूशन के टाइम में जो लिगेंड है Cl- क्लोराइड आयन वो क्या है, ट्रांस इफेक्ट शो करता है। स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट शो करने वाला लिगेंड है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम जैसे कि अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल, इसमें 3 लिगेंड है और क्लोरीन के 1 लिगेंड है, ठीक है। प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स के साथ अगर इसमें Cl- ट्रांस इफेक्ट का अटैक कराते हैं, ट्रांस लिगेंड का अटैक कराते हैं तो ये 1 जो NH3 लिगेंड है उसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है और खुद जाके वहाँ पे अटैच हो जाता है। इसी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। इसी फिनोमिना को ही ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। द इनकमिंग Cl- प्रिफर टू ट्रांस टू अ लिगेंड विथ स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट। जो इनकमिंग जो अटैक करने वाला है Cl- क्लोराइड आयन वो ट्रांस लिगेंड को क्या करता है, रिप्लेस करता है और स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट शो करता है। इसी को बताया जाए। अब देखते हैं कि अब लिगेंड तो बहुत सारे हैं तो किसका ट्रांस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा किसका वीक होगा, इसके लिए कुछ ऑर्डर है उसी को देख लेते हैं।
स्ट्रॉन्ग से लेकर के वीक तक का ऑर्डर देखते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट कौन शो करता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल ग्रुप शो करता है, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद नाइट्रो, उसके बाद ट्राई एल्काइल फॉस्फेट, उसके बाद हाइड्रोनियम आयन, उसके बाद मिथाइल, ठीक है, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन माइनस, उसके बाद अमोनिया और उसके बाद H2O। H2O का सबसे कम ट्रांस इफेक्ट होता है और उसको ना ही कंसिडर ही किया जाता है। जैसे कि अपन अब एग्जाम्पल में देखें कि क्लोरीन जो है NH3 को रिप्लेस किया, क्योंकि क्लोरीन का जो ट्रांस इफेक्ट है क्लोरीन माइनस का वो NH3 अमोनिया से ज़्यादा, इसीलिए अमोनिया को क्या कर दिया, क्लोरीन माइनस आयन जो है रिप्लेस कर दिया। स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट लिगेंड कौन कौन से? कार्बोनिल हो गया, साइनाइड हो गया, फॉस्फिन हो गया, ठीक है। अब और वीक ट्रांस इफेक्ट शो करने वाले लिगेंड कौन सा? अमोनिया हो गया, और सबसे ज़्यादा कम शो करने वाला H2O हो गया, एक्वा। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांस इफेक्ट है। ट्रांस इफेक्ट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला जो होता है काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट, दूसरा जो होता है थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट। काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट जो होता है रेट के रिएक्शन को बताता है, रेट के रिएक्शन से रिलेटेड होता है, डिस्क्राइब करता है कि कितना जल्दी और कितना देर से ही सब्सटीट्यूशन हो रहा है लिगेंड का उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट पोजीशन में, ठीक है। इसी को बताता है, मतलब रेट को बताता है ओवरऑल ये काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट जो होता है। इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब दूसरा जो टाइप है थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट है, ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बताता है इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जैसे कि कोई स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स है, ये मेटल है यहाँ पे और यहाँ पे 4 लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट में है अभी। तो अब जो ग्राउंड स्टेट में मेटल और लिगेंड का बॉन्डिंग कितना स्ट्रॉन्ग है, इसी स्ट्रॉन्गनेस को कौन बताता है, स्ट्रेंथ को कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक ट्रांस इफेक्ट बताता है। वीकेंस बॉन्ड अपोजिट लिगेंड परमानेंटली। और जब ट्रांस इफेक्ट में जो लिगेंड आता है, जो ट्रांस इफेक्ट शो करता है, वो बॉन्ड को क्या करता है, परमानेंटली वीक कर देता है और खुद जाके रिप्लेस हो जाता है, तो इसी को बताता है थर्मोडायनेमिक ट्रांस इन्फ्लुएंस। अब कुछ बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच, ट्रांस इफेक्ट और ट्रांस इन्फ्लुएंस के बीच, ठीक है। नेचर में देखते हो, ट्रांस इफेक्ट जो होता है काइनेटिक होता है और ट्रांस इन्फ्लुएंस होता है थर्मोडायनेमिक नेचर का होता है। फोकस जो होता है ट्रांस इफेक्ट का जो होता है रेट के रिएक्शन पे होता है, और ट्रांस इन्फ्लुएंस का जो होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे होता है। ट्रांस इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है? ड्यूरिंग रिएक्शन। और ट्रांस इन्फ्लुएंस कब ऑब्जर्व होता है? इन स्टेबल कॉम्प्लेक्स, स्टेबल कॉम्प्लेक्स में। अब देखते हैं जो अपना मेन क्वेश्चन का जो थीम है कि ट्रांस इफेक्ट, तो अपन को पता चल गया कि कैसे होता है, क्या होता है। अब देखते हैं कि कैसे होता है ट्रांस इफेक्ट, तो इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। ट्रांस इफेक्ट जो होता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जिसको ए मैकेनिज्म बोलते हैं, और ये जो होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ही ऑब्जर्व किया जाता है। कुछ स्टेप्स होते हैं इस मैकेनिज्म में, तो देखते हैं। मेनली 3 स्टेप होते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांस इफेक्ट मैकेनिज्म में। पहला जो होता है, जैसे कि ये कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि अपने को पता है ये ट्रांस इफेक्ट जो होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ही होता है। ये लिगेंड है L1 L2 L3 एंड L4, ये मेटल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है ट्रांस इफेक्ट में, इनकमिंग लिगेंड अप्रोच करता है मेटल को। जैसे कि कोई लिगेंड है, इनकमिंग लिगेंड X है, ये मेटल को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, मेटल में ऐड होने के लिए अप्रोच कर रहा है। तो अब अप्रोच करेगा तो इसमें क्या होगा, अभी पहले क्या था, इसमें 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड था, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड था। अब इसमें एक और बॉन्ड आ गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो इसमें क्या होगा, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, 5 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये इससे क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। लिगेंड ट्रांस टू स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट लिगेंड लीव्स इजली। जो जहाँ से जो इनकमिंग लिगेंड अटैक कर रहा है उसके अपोजिट पोजीशन में, जैसे कि ये प्रेजेंट है, ठीक है, अपोजिट में, तो ये L2 क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड वीक होगा धीरे धीरे, बॉन्ड को धीरे धीरे इससे वीक करेगा ये, और क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो गए, फिर से यहाँ पे इसके जगह पे X आ जाएगा। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ मैकेनिज्म होगा ट्रांस इफेक्ट का, और ये जो L2 लिगेंड है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल यहाँ पे देखे थे, ये यहाँ पे एग्जाम्पल अपन देखे थे कि NH3 बाहर निकल गया था, Cl माइनस ऐड हो गया था। अब देखते हैं कि रीजन क्या होता है ट्रांस इफेक्ट के पीछे, ट्रांस इफेक्ट ऐसा क्यों होता है। तो उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि मेटल जो होता है, ठीक है, मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होता है।
तो ये क्या जनरली इसमें क्या होता है, +1 +2 इस टाइप के कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 1-2 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ होते हैं जनरली। तो ये क्या करता है, या तो इसको ऑक्टेट क्या करना रहता है, ऑक्टेट जो होता है कंप्लीट करना रहता है, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोनों कंडीशन के कारण ही क्या होता है, इसमें ट्रांस इफेक्ट होता है स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में। इसको देखते हैं। तो मेन दो मेन डिजाइन, दो मेन फैक्टर है। पहला सिग्मा डोनर इफेक्ट, दूसरा जो पाई एक्सेप्टर इफेक्ट। पाई एक्सेप्टर इफेक्ट। सिग्मा डोनर इफेक्ट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर लिगेंड इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर लिगेंड होते हैं, जैसे कि ये मेटल हो गया, ये 4 लिगेंड यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्लोराइड आयन क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, ठीक है। तो क्लोराइड आयन जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, माइनस आ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेटल के पास क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है, तो जो लिगेंड जो इसके ट्रांस में प्रेजेंट होते हैं, इसके ट्रांस में ये है, तो इसके जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, वीक होते जाता है, बॉन्ड जो होता है वीक होते जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, ट्रांस इफेक्ट होता है। ये जो फैक्टर है सिग्मा डोनर वाला फैक्टर, ट्रांस इफेक्ट को क्या करता है, प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है। दूसरा जो फैक्टर है पाई एक्सेप्टर इफेक्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि लिगेंड लाइक कार्बोनिल और साइनाइड माइनस आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, स्टेबलाइजेस इंटरमीडिएट एंड फास्टर सब्स्टिट्यूशन। जो कि क्या करते हैं, जैसे कि कोई मेटल यहाँ पे है, ये लिगेंड है 4, ये क्लोराइड, कार्बोनिल और साइनाइड, अगर दोनों में से कोई लगा हुआ है या फिर अटैक कर रहा है, तो ये मेटल से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं मेटल से और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई कोबाल्ट या फिर साइनाइड लगा है, ये अपने क्या करेंगे, ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे और लीव हो जाएंगे, और इनकमिंग ग्रुप जो होता है वो इजीली क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है। तो इंटरमीडिएट क्या होता है, फाइनली स्टेबलाइज हो जाता है बाय फास्टर सब्स्टिट्यूशन। जल्दी से सब्स्टिट्यूशन होकर इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करके ट्रांसफेट को फैसिलिटेट कर देते हैं, ये पाई एक्सेप्टर इफेक्ट में, ठीक है। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या होता है इस ट्रांस इफेक्ट का। सिंथेसिस, पहला एप्लीकेशन जो होता है सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक आइसोमर। किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक आइसोमर का फॉर्मेशन करना है तो ट्रांस इफेक्ट का यूज़ होता है, जिसमें क्या होता है, यूज टू कंट्रोल सिस और ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्मेशन। किसी भी कंपाउंड में सिस और ट्रांस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को कंट्रोल करने हैं तो ट्रांस इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिस प्लेटिन में सिस फॉर्म जो होता है एक्टिव होता है, अगर मेरे को सिस फॉर्म ही बनाना है तो इसका ट्रांस इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ट्रांस आइसोमर्स होता है इसमें इनएक्टिव होता है। दूसरा जो यूज़ होता है इंडस्ट्रियल कैटालिसिस, यूज्ड इन डिजाइनिंग कैटलिस्ट्स इन्वॉल्विंग प्लेटिनम पैलेडियम कॉम्प्लेक्स। ट्रांस इफेक्ट का यूज़ किस में किया जाता है, कैटलिस्ट डिज़ाइन करने में, जिसमें क्या होता है, प्लेटिनम पैलेडियम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा जो यूज़ होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में होता है, ड्रग डिज़ाइन करने में, रिएक्टिविटी प्रोडिक्शन करने में यूज़ होता है ट्रांस इफेक्ट का। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको देख लेते हैं। ओनली सिग्निफिकेंट इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, जो ट्रांस इफेक्ट होता है ओनली स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में ही ऑब्जर्व किया जाता है, और जिसके पास क्या होता है D8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, D8 मेटल आयन में ही ऑब्जर्व किया जाता है और स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में ही। इस स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट लिगेंड सब्स्टिट्यूशन अकर्स अपोजिट टू इट। ट्रांस इफेक्ट लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो सब्स्टिट्यूशन जो होता है अपोजिट में ही होता है जनरली। साइनाइड माइनस आयन और कोबाल्ट जो होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं, NH3 और H2O जो होते हैं वीक ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं। और अपने को क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना है ट्रांस इफेक्ट और ट्रांस इन्फ्लुएंस में। शॉर्ट विजन देख लेते हैं फॉर 1 मिनट। ट्रांस इफेक्ट जो होता है काइनेटिक इफेक्ट इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स से हेल्प से प्रेडिक्ट विच लिगेंड लीव्स फास्टर। ट्रांस इफेक्ट हमें इसमें हेल्प करता है कि कौन सा लिगेंड जो है कॉम्प्लेक्स को छोड़कर जल्दी से बाहर निकलेगा, इसको कौन बताता है, ट्रांस इफेक्ट बताता है। उसके लिए कुछ ऑर्डर है, ये ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर, इसको जरूर से मेमोराइज करके रखें। यूज से इसका यूज़ होता है सिस्प्लेटिन में सिंथेसिस, सिस्प्लेटिन सिंथेसिस में यूज़ होता है। आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांस इफेक्ट। अगर आपको वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।